किस्म वापस आने वाला है पोकेमोन एनिमे सीरीज के अंदर नहीं बल्कि मूवी के अंदर। जी हाँ, मेरे पास एक ऐसा गजब का आइडिया है जिससे एस किस्म कमबैक करेगा निंजा बन के, जहाँ पे वो एडवेंचर पे जाएगा, ट्रेजर हंट पे जाएगा, एडवेंचर सस्पेंस सब कुछ होने वाला है। तुम लोग बोलोगे इतनी सारी स्टोरी है लेकिन फिर भी पोकेमोन वाले इसको वापस नहीं ला रहे, करो गुद्दीलाल। तो शुरू करते हैं। ये मूवी का नाम होना चाहिए पोकेमोन मूवी एस किस्म निंजा ऑफ द शैडोज। काफी मजा आएगा। तो ये मूवी की स्टार्टिंग कुछ ऐसा होगा जहाँ पे एस किस्म ग्रीनिंजा से मिलने के लिए फॉरेस्ट में जाएगा पिकाचू के साथ में। लेकिन जैसे ही वो फॉरेस्ट में जाएगा उसको पता चलेगा ग्रीनिंजा यहाँ पे है नहीं बल्कि लिसेंडर दोबारा से आ चुका है। लिसेंडर मरा नहीं था, वो एक नए प्लेन पे काम कर रहा था। लिसेंडर आता है, वो एक किस्म को देखता है और बोलता है पहले तुमने मेरे प्लेन को कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन इस बार मैंने तुम्हारे ग्रीनिंजा की हेल्प से और जाइग्रेड को एक पोकेस्टोन के अंदर कैप्चर कर लिया है। अब 1 महीने के बाद वो पोकेस्टोन ब्लास्ट होगा और नेगेटिव रूट सिर्फ कैलोस को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कैप्चर कर लेगी और पूरी दुनिया को मेरे हिसाब से रिसेप्ट करेगा एंड पूरी दुनिया पे राज करेगा। और ये कहेगा लिसेंडर जो होगा स्मोक बॉम्ब फोड़कर यहाँ से चला जाएगा और एज के तुम काफी टेंशन में आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए निंजा लिसेंडर को क्यों चाहिए ये सब जानने के लिए एज के तुम निंजा विलेज में जाएगा। निंजा विलेज वाले उसको बताएंगे ये निंजा विलेज सिर्फ भ्रम है, ये असली निंजा विलेज नहीं है। असली निंजा विलेज एक किसी फॉरेस्ट के अंदर हिडन है जहाँ पे कोई भी बाहरी व्यक्ति जा नहीं सकता है। लेकिन अब मामला गंभीर है, तुम्हें अगर वहां पे जाना है, ये मैप है, तुम रास्ता फाइंड करो और वहां पे चले जाओ। एक किस्म काफी फाइंड करता है उस विलेज को फाइंड करने का, लेकिन वो विलेज इनविजिबल है। लेकिन एक किस्म जैसे तैसे अपनी ओरा पावर से वहां पे चला जाता है एंड वहां पे पहली बार कोई बाहरी व्यक्ति सालों साल बाद आया है। तो वहां का निंजा गुरु आता है और वो एस को बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे आना सख्त मना है। निंजा गुरु एस को पनिशमेंट देने वाला होता है लेकिन तभी बोलता है रुको रुको, मैं काफी बड़ी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, हमारी पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, अब हमें उसको बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन निंजा गुरु उनको मना कर देगा कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन एस बोलता है मैंने निंजा की मदद की जरूरत है जो कि बॉन्ड इवॉल्व कर सकता है। बॉन्ड इवॉल्व का नाम सुनते ही वो सारे गुरु लोग जो होंगे शांत हो जाएंगे एंड वो बोलेंगे तुम्हारे पास बॉन्ड ग्रीनिंजा है। सालों साल पहले एक बॉन्ड ग्रीनिंजा था जो कि मारा गया, अब वो वापस आ चुका है। एस बोलता है हाँ वो वापस आ चुका है लेकिन उसको लिसेंडर ने कैप्चर कर लिया है। अब उसको रोकने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे ट्रेनिंग दो ताकि मैं ग्रीनिंजा को बचा सकूं। तो फिर निंजा गुरु जो होगा वो 10 दिन के लिए एस को ट्रेनिंग देगा जहाँ पे एस किस्म अपने ओरा स्पीयर पे काबू पाना सीखेगा और एस किस्म ओरा स्पीयर करना सीख रहा है पोकेमोन की तरह। वो निंजा सुरिकेन चलाना सीखता है, वो स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करता है, तलवारबाजी सीख जाता है और 10 दिन के बाद निंजा गुरु एस को बताता है कि फाइनली तुम ट्रेन हो चुके हो, जल्दी जाओ 20 दिन बचे हैं, तुम्हें ग्रीन निंजा को आजाद करना पड़ेगा, ग्रीन निंजा और पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा। तो एस कदम जैसे तैसे लिसेंडर का पता फाइंड करता है, वो लिसेंडर के पास जाता है और लिसेंडर बोलता है फाइनली तुम यहाँ पे आ गए लेकिन तुम आखिरी दिन आए हो, आज बस 10 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर नेगेटिव रूट्स का काबू होने वाला है। तभी इस किस्म बोलता है ना मैं ये होने नहीं दूंगा। लेकिन लिसेंडर बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है और हम फॉरेस्ट के सेंटर पे खड़े हैं और अगर तुम्हें ग्रीन निंजा को बचाना है तो तुमको लेफ्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें जाइग्रेड को बचाना है तो तुम्हें राइट साइड की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर तुमने ग्रीन निंजा को बचा लिया तो ग्रीन निंजा तो बच जाएगा लेकिन उधर जाइग्रेड ब्लास्ट होगा और पूरी दुनिया नेगेटिव रूट्स के अंदर आ जाएगी। तो अब तुम्हें तय करना है, तो पूरी दुनिया को बचाओगे जाइग्रेड को बचाकर या फिर सिर्फ ग्रीन निंजा को बचाओगे और पूरी दुनिया को सैक्रिफाइस कर दोगे। तो एस किस्म रोने लग जाता है। एस किस्म को डिसीजन लेना है कि वो ग्रीन निंजा को बचाएगा जो कि उसकी दुनिया है या फिर यार वो जाइग्रेड को बचाकर पूरी असली वाली दुनिया को बचाएगा। तो एस किस्म फैसला ले नहीं पाता है, सिर्फ 5 मिनट बचा है। तो एस किस्म जैसे तैसे जाता है राइट साइड की ओर जाइग्रेड को बचाने के लिए। वो जैसे तैसे उस स्टोन के पास जाता है और पिकाचू के आयरन टेल से उस स्टोन को ओपन कर लेता है एंड जाइग्रेड तो बाहर आ जाता है। लेकिन उधर दूर फॉरेस्ट के अंदर एक ब्लास्ट होता है और एस और जाइग्रेड जैसे तैसे उस दूसरे स्टोन के पास जाते हैं जिसके अंदर ग्रीन निंजा था, वो ब्लास्ट कर जाता है और ग्रीन निंजा वहीं पे मारा जाता है। एस किस्म की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और पूरा सीन इमोशनल हो जाता है। एस किस्म रोने लग जाता है
क्या मेरा ग्रीन निंजा मारा गया? ये नहीं हो सकता, ग्रीन निंजा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। अब मुझे भी दुनिया में रहना नहीं है। एस किस्म भी यार खुद को सेक्रीफाइस करने वाला होता है, लेकिन तभी जाइग्रेड एस को रोकता है और पॉइंट आउट करता है कि यार जहाँ पे ग्रीन निंजा का ब्लास्ट हुआ वहाँ पे एक पर्पल फ्लावर आ चुका है। तो जाइग्रेड बोलता है ये पर्पल फ्लावर में अभी भी ग्रीन निंजा की सोल मौजूद है, हम ग्रीन निंजा को रिवाइव कर सकते हैं। तो एस किस्म उस फ्लावर को लेता है और निंजा विलेज में चला जाता है जो कि हिडन है। जाइग्रेड भी वहाँ पे मौजूद है एंड निंजा गुरु को एस बोलता है ये रहा मेरा ग्रीन निंजा जो कि फ्लावर बन चुका है, इसको दोबारा से पोकेमोन बना दिया जाए। लेकिन निंजा गुरु बोलता है ये असंभव है, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करना भी होगा तो भी हम करेंगे नहीं। इसको करने के लिए हमको हमारा ट्रेडिशन और रूल को तोड़ना पड़ेगा जो कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन एस बोलता है ना प्लीज कर दो। तो निंजा गुरु उसको बताता है कि अगर तुम्हें अपने ग्रीन निंजा को दोबारा से रिवाइव करना है तो जो ओल्डन ग्रीन निंजा था सालों साल पहले वाला, उसकी बॉडी को तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ेगा एंड उसकी बॉडी के अंदर तुम्हारे ग्रीन निंजा की आत्मा को डालना पड़ेगा, फिर जाकर ग्रीन निंजा रिवाइव होगा। तो यार एस बोलता है ओके डन, मैं कर दूंगा। अब बताओ ग्रीन निंजा की बॉडी कहाँ पे है? तो वो निंजा गुरु बताता है कि उसकी बॉडी की रक्षा खुद वाइवेटल एंड एक्सर्नस पोकेमोन इस विलेज के टॉप माउंटेन के ऊपर कर रहे हैं और वहां पे कोई भी जाने की हिम्मत करता नहीं है। जिसने भी उस ग्रीन निंजा की बॉडी को लाने की हिम्मत की वो मारा गया। जो भी उस माउंटेन में गया दोबारा लौट के नहीं आया एंड तुम भी वहां से लौट के नहीं आने वाले हो। लेकिन एस बोलता है मैं मेरे ग्रीन निंजा के लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे ग्रीन निंजा की बॉडी को वापस ला के रहेगा। निंजा गुरु उसको वार्न करता है आज तक हजारों बंदों ने वहां पे जाने की कोशिश की लेकिन वहां से आया कोई नहीं है। लेकिन एस बोलता है मैं वहां पे जाएगा। तो निंजा गुरु बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे ग्रीन निंजा का सोल जो है फ्लावर के अंदर है एंड सिर्फ 5 दिन के अंदर ये फ्लावर को अगर बॉडी के अंदर नहीं डाला गया तो तुम्हारा फ्लावर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम्हारा ग्रीन निंजा कभी रिवाइव नहीं हो पाएगा। तो एस बोलता है ठीक है 5 दिन के अंदर ग्रीन निंजा की बॉडी तुम्हारे पास में होने वाली है। लेकिन निंजा गुरु उसको बोलता है लेकिन तुम वहां पे सिर्फ 3 पोकेमोन को ले जा सकते हो, तुम डिसाइड कर लो कौन से 3 पोकेमोन से तुम एक्सर्नस और वाइब्रेटल पोकेमोन को कन्विंस करते हो या फिर उनको डिफीट करते हो ग्रीन निंजा की बॉडी को लेने के लिए। बिकॉज वो ग्रीन निंजा काफी पवित्र है, वो यहाँ का गॉड पोकेमोन है जिसकी रक्षा वाइब्रेटल एंड जैकेट पोकेमोन कर रहे हैं जो कि तुम्हें शायद तक से अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन एक किस्म बोलता है मैं पिकाचू सेप्टाइल चाइजार्ड की हेल्प की मदद से उसको आजाद करके रहूंगा। तो एक किस्म उस माउंटेन के टॉप पे चला जाता है जहाँ पे गुस्से से एक्सर्नस पोकेमोन आता है। एक किस्म बोलता है मुझे मेरा ग्रीन निंजा की बॉडी चाहिए, लेकिन एक्सर्नस पोकेमोन मना कर देता है, बोलता है पहले मेरे से मुकाबला करो फिर ही मैं तुम्हें बॉडी दूंगा। तो एक किस्म चाइजार्ड को भेजता है। चाइजार्ड काफी वीक करता है लेकिन चाइजार्ड एक ही अटैक में हार जाता है और तभी एक किस्म पिकाचू को भेजने वाला होता है। लेकिन तभी ऊपर टॉप से हो पोकेमोन आता है। हो पोकेमोन डे 1 से एस की जर्नी को देख रहा है एंड फाइनली वो इंटरफेयर कर रहा है एस की डिसीजन मेकिंग में। एस किस्म बोलता है हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बोलता है कि सेप्टाइल की जगह मैं मुकाबला करेगा एक्सर्नस पोकेमोन से बिकॉज तुम्हारा सेप्टाइल कैपेबल नहीं है इस लेजेंडरी पोकेमोन को हराने के लिए, मैं हराएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो हो पोकेमोन यहाँ पे आता है और वो फाइनली एक्सर्नस पोकेमोन को डिफीट कर देता है। एस किस्म हो को थैंक यू बोलता है। लेकिन यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं एस को मुकाबला करते हुए, आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं और एस ने हो का यूज कर लिया, यानी कि अब वो सेप्टाइल का यूज नहीं कर सकता। एस के पास सिर्फ पिकाचू बचा है। क्या पिकाचू अकेला अपने वाइब्रेटल पोकेमोन को हरा पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो हो पोकेमोन एक पोर्टल ओपन करता है जिसके अंदर से उसका सोलगेलियो बाहर आता है और सोलगेलियो पोकेमोन जैसे ही बाहर आता है एस काफी इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है सोलगेलियो तुम यहाँ पे कैसे? जैसे ही सोलगेलियो आता है हो वहां से गायब हो जाता है। एस किस्म समझ जाता है अब मुझे सोलगेलियो के साथ में मुकाबला करना है वाइब्रेटल से, अगर इसने हरा दिया तो मैं फाइनली ग्रीन निंजा को ले लूंगा एंड मेरा ग्रीन निंजा रिवाइव हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोलगेलियो वहां से हार जाता है एंड एस किस्म रोने लग जाता है। लेकिन एस किस्म की लगन को देखकर वाइब्रेटल पोकेमोन उसको मौका दे देता है, तुम ग्रीन निंजा की बॉडी के पास जा सकते हो और उसकी बॉडी का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा इंटेंशन प्योर नहीं हुआ तो तुम वहीं पे मारे जाओगे। तो एस किस्म बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं ग्रीन निंजा की बॉडी को लेगा। मेरे ग्रीन निंजा को रिवाइव करने के लिए वो उस माउंटेन के पीक के अंदर जाता है, वो ग्रीन निंजा की बॉडी को देखता है जो कि काफी ओल्ड हो चुकी है
अब बस वो बॉडी स्केलेटन बनने वाली है, लेकिन एज किस्म उस ग्रीनिंजा की बॉडी के ऊपर हाथ रखता है एंड वो उसके प्योर इंटेंशन के कारण वो बॉडी सही होने लग जाती है एंड फाइनली ग्रीनिंजा की बॉडी को एज किस्म ने पा लिया है। लेकिन अब आखिरी के 2 घंटे बचे हैं। अब 2 घंटे के अंदर एज को दोबारा से निंजा विलेज में जाना है, जो कि इम्पॉसिबल है बिकॉज रास्ता ही पूरे 1 दिन का बाकी है वहां पे जाने के लिए। अब 1 दिन के रास्ते को एज किस्म 2 घंटे के अंदर कैसे पूरा कर पाएगा बताओ ना मुझे। लेकिन एज किस्म अपनी ट्रेनिंग को याद करता है जो कि उसने निंजा गुरु के वहां पे रहकर की थी एंड निंजा गुरु ने उसको बताया था एक ऐसा मैजिकल एलिमेंट है, एक ऐसा जुत्सु है जिसको सिर्फ मैं ही कर सकता है, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता है, और वो है टेलीपोर्टेशन जुत्सु। तो एज किस्म बोलता है अगर मुझे ग्रीनिंजा को रिवाइव करना है तो मुझे टेलीपोर्टेशन जुत्सु का मुझे यूज करना पड़ेगा। तो एज किस्म हैंड साइन बनाता है एंड फाइनली वो टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करता है एंड फाइनली जैसे तैसे वो टेलीपोर्टेशन का यूज कर देता है और वो सामने खड़ा होता है निंजा गुरु के एंड इसको देखकर निंजा विलेज के एल्डर्स, गुरु, सारे निंजास जो कि वहां पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो एज को देखकर चौंक जाते हैं। उसने ना सिर्फ उस माउंटेन को सर्वाइव किया, उसने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज किया जो कि कोई कर नहीं पाता निंजा विलेज के गुरु के सिवाय। निंजा गुरु काफी इंप्रेस होते हैं, लेकिन एज किस्म बोलता है ये लो ग्रीनिंजा की बॉडी, वो तुम्हारे पास फ्लावर है मेरे ग्रीनिंजा की सोल का, जल्दी से ग्रीनिंजा की सोल को इस बॉडी के अंदर डाल दिया जाए। तो वैसा ही होता है, तो निंजा गुरु वैसे ही करता है, ग्रीनिंजा की सोल को ग्रीनिंजा की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है एंड फाइनली एज का ग्रीनिंजा रिवाइव हो जाता है एंड वो एज को देखकर उसके गले मिल जाता है। इस तरीके से ग्रीनिंजा रिवाइव हो गया, एक निंजा बन गया, इसके पास सुपर पावर्स आ गई एंड इस तरीके से मूवी का दी एंड हो जाता है। तुम बताओ ना भाई, क्या यार स्टोरी की कमी है? नहीं, स्टोरी की कमी नहीं है, कमी है इंटेंशन की। पोकेमोन वाले चाह ही नहीं रहे कि एक किस्म वापस आए। तो तुम बताओ तुम्हें ये स्टोरी कैसे लगी? अच्छी लगी है ना? तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।